तो यहाँ पे आपके सामने मैंने जो है वो बहुत सारे पेपर स्टॉक्स के कुछ फंडामेंटल स्क्रीनर्स से मैंने उनके रेशियोज निकाले हुए हैं। रुचिरा पेपर्स, जेके पेपर्स, वेस्ट कोस्ट पेपर्स, सीसाया पेपर बोर्ड्स, आंध्रा पेपर्स। तो ये कुछ पेपर्स के स्टॉक्स है। अभी ये सब स्टॉक्स जो है वो पेपर इंडस्ट्री के अंदर है, और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है वो फंडामेंटल्स को कैसे कंबाइन कर सकते हो, कैसे टेक्निकल्स को कंबाइन कंबाइन कर सकते हो, और उन सभी से आप कैसे एक रिजल्ट तक पहुंच सकते हो कि कौन सी सेक्टर में या फिर कौन से स्टॉक्स में आपको इन्वेस्ट करना है। मतलब आपको मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ जिसके अंदर आप जो है वो देख सकते हो या फिर आप जो है वो समझ सकते हो, और आप जो है वो इंडिपेंडेंटली आपकी खुद की रिसर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे पेपर स्टॉक्स है, लेकिन मैंने आज आपके सामने कुछ 6 स्टॉक्स लिए हुए हैं। रुचिरा पेपर्स, जेके पेपर्स, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स, सीसा सी पेपर्स एंड आंध्रा पेपर्स एंड पदमजी पेपर्स। तो ये सब 6 स्टॉक्स है, और इनके पी रेशियो, पीबी रेशियो, सेल्स जो है वो सेल्स ग्रोथ, आरओई, आरओसी, डेट टू इक्विटी, मार्केट कैप टू ओपीएम और प्रोमोटर होल्डिंग, ये सभी रेशियोज को मैंने आपके सामने यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। तो अभी हम लोग जो है वो ये सभी कंपनीज को कंपेयर करेंगे। मतलब कौन सी कंपनीज, ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनका जो वैल्यूएशन है वो अच्छा है, या फिर ऐसी कौन सी कंपनीज है जिसकी सेल्स ग्रोथ अच्छी है, या फिर ऐसी कौन सी कंपनीज है जो आगे आने वाले दिनों में हमको जो है वो एक अच्छा खासा मूवमेंट या फिर अच्छा एक प्रॉफिट दे सकती है। तो यहाँ पे ये जो रेशियोज मैंने लिए हुए हैं या फिर जो भी मैंने फंडामेंटल क्राइटेरिया लिए हुए हैं, ये सब मैंने मेरे यूट्यूब चैनल के जो फंडामेंटल सीरीज है उसके अंदर मैंने अपलोड किया हुआ है। तो अगर आपने वो अभी तक वीडियोस नहीं देखे तो वो आप वीडियोस देख लेना, उसके बाद ही आपको ये जो पूरी सीरीज है या फिर जो ये वीडियो जो मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ उसके अंदर आपको एक हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे जो पीई रेशियो है वो रुचिरा पेपर्स का आप देख सकते हो 6.21 है, और जेके पेपर्स का 18.1 है, और वेस्ट कोस्ट पेपर्स का जो है वो 13.1 है, और सीसा पेपर्स का जो है वो 19 है, आंध्रा पेपर्स का यहाँ पे 18.7 है, और पदमजी पेपर्स का यहाँ पे 12 है। तो यहाँ पे अगर आप मैं पी रेशियो के वाइज देखूँ तो सबसे जो चीपेस्ट स्टॉक यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो है रुचिरा पेपर्स। अभी लेकिन हमको जो है वो एक ही खाली रेशियो को देख के हमको इन्वेस्टिंग नहीं करना है, हमको सभी फंडामेंटल्स को मिक्स करना है, और उसके उसी के साथ हमको टेक्निकल्स को मिक्स करना है, और फिर हमको एक जो है वो रिजल्ट पे पहुंचना है यहाँ पे। अभी पीबी रेशियो जो प्राइस टू बुक रेशियो है, अभी ये सब रेशियोज को मैं इन डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनके ऊपर इन डिटेल में फंडामेंटल सीरीज के ऊपर जो है वो अंदर उसके अंदर सभी डिटेल्स दी हुई है। जो पीबी रेशियो है वो रुचिरा पेपर्स का 0.93 है, जेके पेपर्स का 1.1 है, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल का 0.94 है, सीसा पेपर्स का 0.84 है, आंध्रा पेपर्स का आप देख सकते हो 84 है, 0.84, और पदमजी पेपर्स का 2.16 है। तो यहाँ पे अगर मैं चीपेस्ट देखूँ तो प्राइस टू बुक रेशियो जो है वो सबसे लोवेस्ट अगर हम देखें तो सीसा पेपर्स एंड आंध्रा पेपर्स का है। लेकिन यहाँ पे रुचिरा पेपर्स का भी इतना प्राइस टू बुक हाई नहीं है। 0.84 और 0.93 इन दोनों के बीच में 0.10 का ही गैप है। तो इतना इतना भी वो महंगा नहीं है प्राइस टू बुक रेशियो में कंपैरिजन में। और यहाँ पे जब हम देखें तो मैंने कितनी बार हमारे वीडियोस में डिस्कशन किया हुआ है कि जो कंपनी अच्छा सेल्स ग्रोथ करेगी वो कंपनी के अंदर जो है वो एक अच्छा मोमेंटम आएगा या फिर डिमांड आएगी। अभी यहाँ पे सेल्स ग्रोथ, ये जितनी भी 6 कंपनियां हैं उनमें से किसी की भी सेल्स ग्रोथ अच्छी नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए बता रहा हूँ। मेरे को यहाँ पे आपको समझाना है इसीलिए मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देख सकते हो, ये कंपनी का 1.65% है, और जेके पेपर्स का माइनस में 1.65 है, वेस्ट कोस्ट पेपर्स का -5 में है, सीसा पेपर्स का -4 में है, आंध्रा पेपर्स -1.2 है, और पदमजी पेपर्स माइनस में। मतलब आप देख सकते हो सभी कंपनीज की सेल्स ग्रोथ माइनस में है, लेकिन एक ही कंपनी है जिसका जो सेल्स ग्रोथ है वो 1.6% पॉजिटिव है। तो यहाँ पे पीबी जो प्राइस टू अर्निंग है वो भी इसका चीप है, पीबी भी जो है वो कंपेरेटिवली सभी से इसका सस्ता है, और जो सेल्स ग्रोथ है वो भी यहाँ पे 1.65 के आसपास है पॉजिटिव में। बाकी सभी के आप सेल्स ग्रोथ देखिए सभी नेगेटिव में। और जो आरओई है, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, जो एक मेन रेशियो है फंडामेंटल के अंदर, वो रुचिरा पेपर्स का 15.3 है, और यहाँ पे जेके पेपर्स का 7 है, वेस्ट कोस्ट पेपर्स का आप देख सकते हो 10 है, सीसा पेपर्स का 5.5 है, आंध्रा पेपर्स 3 पे है, और जो पदमजी पेपर्स है वो 16 पे है। तो यहाँ पे हाईएस्ट आरओई जो है वो सबसे नंबर 1 पे जो है वो पदमजी पेपर्स का है, और उसी के बाद जो सेकंड नंबर पे है वो 15 पे। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड में इतना डिफरेंस नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जो फर्स्ट पे पदमजी पेपर्स है उसका 16% आरओई है, लेकिन रुचिरा पेपर्स का उससे हाफ नहीं है। मतलब ये अप्रोक्स उसी के आसपास है 15 में। तो आप देख रहे हो कैसे सभी फंडामेंटल क्राइटेरियाज में ये जो एक स्टॉक है
वो सभी क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, या फिर सभी सभी पैरामीटर्स में हाईएस्ट स्कोर कर रहा है। अभी यहाँ पे आरओसी में देखते हैं हमें, चलिए। तो 18.7% का आरओसी है रुचिरा पेपर्स का, और जेके पेपर्स का 9 है, 9% आरओसी। 11.5% आरओसी इसका है। फोर्थ वन का 7% आरओसी है, और इसका आंध्रा पेपर्स का 4.5 है। और पदमजी पेपर्स का कितना है, 22। तो यहाँ पे हाईएस्ट आरओसी जो है वो फिर से पदमजी पेपर्स का है, जो है वो 22% पे। लेकिन यहाँ पे देखिए, फर्स्ट और सेकंड के अंदर रुचिरा पेपर्स के अंदर इतना डिफरेंस नहीं है। 19% और 22%, इतना डिफरेंस नहीं है, बहुत ही आसपास में। तो यहाँ पे फिर से रुचिरा पेपर्स जो है वो एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दे रही है सभी सभी पेपर स्टॉक के कंपैरिजन में। अभी यहाँ पे देखिए डेट टू इक्विटी कितना है, मतलब डेट टू इक्विटी मतलब कंपनी के अंदर कर्जा कितना है। तो यहाँ पे 0.18 रुचिरा पेपर्स, जेके पेपर्स 0.35, वेस्ट कोस्ट पेपर्स देखोगे तो 0.13, सीसा पेपर्स 0.04, आंध्रा पेपर्स 0.15, और पदमजी पेपर्स 0.02। तो यहाँ पे जब हम डेट देख रहे हैं तो हमको ये चाहिए कि कंपनी का जो डेट है वो सबसे कम हो। अभी यहाँ पे सबसे कम किसका दिख रहा है, तो पदमजी पेपर्स का है। यहाँ पे फिर से इन सभी कैरेक्टर जो है वो कैरेक्टर्स में आरओई, जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, आरओई के अंदर भी पदमजी पेपर्स और रुचिरा पेपर्स का एक स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन है। और जो डेट टू इक्विटी है उसके अंदर भी देखोगे तो आप पदमजी पेपर्स का 0.02 है। और उसी के सामने जब आप देखोगे रुचिरा पेपर्स, तो उसका भी इतना हाई नहीं है, 0.18 है। तो यहाँ पे कंपेरेटिवली रुचिरा पेपर्स का डेट थोड़ा ज्यादा है। लेकिन डेट टू इक्विटी में ज्यादा किसको बोलूंगा, जिसका 1 के ऊपर हो। अगर 1 के ऊपर कोई भी इंडस्ट्री में उसका कंपनी का डेट होता है, तो वहां पे एक जो है वो रेड सिग्नल होता है। लेकिन यहाँ पे इतना कुछ आरओ, जो उसका डेट टू इक्विटी है वो इतना हाई नहीं है। तो यहाँ पे फिर से कहीं ना कहीं जो रुचिरा पेपर्स है वो ये सभी क्राइटेरियाज को मीट कर रहा है, मतलब सभी में उसको एक जो होता है, मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम पांच जो है वो जो पर्सन है उन उन पांचों लोगों को कंपेयर कर रहे हैं। मतलब आप समझिए कि कोई एक क्लास है, वो क्लास के अंदर 5 बच्चे लोग हैं, और वो 5 बच्चों को हम कंपेयर कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा स्कोर कौन कर रहा है। तो यहाँ पे इन पांचों में से जो सबसे ज्यादा स्कोर कर रहा है अभी, वो है वो रुचिरा पेपर्स है। अभी मार्केट कैप टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो ये भी एक जो रेशियो है, तो ये रेशियो बताता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है अभी। और उसी कंपैरिजन में कंपनी का मार्केट कैप क्या है, मतलब आज अगर आपको कंपनी खरीदनी है तो वो कंपनी के कंपैरेटिवली ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना कर रही है। तो अगर समझिए आज कंपनी 1 रुपए का प्रॉफिट कर रही है और उसका मार्केट कैप 3 है, तो वो जो है वो उसका मार्केट कैप टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 टाइम्स है। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, मार्केट कैप टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये हमको सबसे लोवेस्ट पे चाहिए। तो ये लो किसका है सबसे ज्यादा, रुचिरा पेपर्स 3.99 पे है, और जेके पेपर्स 7.09 है, वेस्ट कोस्ट पेपर्स 7.2 है, सीसा पेपर्स 19 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, और आंध्रा पेपर्स 15 टाइम्स पे ट्रेड कर रहा है, और उसी के साथ में पदमजी पेपर्स 10.4 टाइम्स। मतलब मार्केट कैप टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मार्जिन के मुकाबले में अगर आप देखोगे तो सबसे जो चीपेस्ट है वो यहाँ पे रुचिरा पेपर्स है। तो देख रहे हो कैसे फिर से ये कंपनी ने सबसे इतने सारे सब स्कोर्स जो है वो सबसे हाईएस्ट स्कोर कर रही है, और फिर से मार्केट कैप टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी वो 3.99% पे है, मतलब सबसे लोवेस्ट पे मिल रही है। मतलब अगर कंपनी 4 टाइम्स पे मिल रही है, मतलब अगर 4 बार, अगर जो आज का प्रॉफिट है, अगर समझिए आज कंपनी 1 रुपए का प्रॉफिट कर रही है, तो अगर 4 बार कंटिन्यूस 4 साल कंटिन्यूस करे तो उसका मार्केट कैप आ जाएगा, मतलब वो कंपनी पूरी हमारी हो जाएगी। तो सबसे सस्ता जो है वो यहाँ पे रुचिरा पेपर्स का मिल रहा है। और प्रमोटर होल्डिंग हाईएस्ट कहाँ पे, तो 68% इसका है, और 49% इसका है, 56 इसका है, 42 सीसा पेपर्स, 72 आंध्रा पेपर्स, और पदमजी पेपर्स 72। अभी आप देखिए यहाँ पे जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 72% पे हाईएस्ट आंध्रा पेपर्स और पदमजी पेपर्स की है। लेकिन ये आंध्रा पेपर्स का सिर्फ एक ही चीज जो है वो अच्छी है, जो है वो प्रमोटर होल्डिंग। तो खाली एक चीज को हम देख के इन्वेस्टिंग तो नहीं करेंगे। हमको क्या चाहिए, हमको जितने क्राइटेरियाज है हमको ऐसा होना मतलब मैं आपको एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि आपको सभी चीजें बोलनी चाहिए कि ये कंपनी अच्छी है। मतलब अगर आप देखो प्रोमोटर होल्डिंग अच्छा है, अगर आप मार्केट कैप टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो तो वो भी अच्छा है, आरओई देखो तो वो भी अच्छा, सेल्स ग्रोथ देखो तो वो भी अच्छा, पी रेशियो देखो तो वो भी अच्छा। मतलब जितना ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगा उतना ज्यादा आपका कन्विक्शन होगा, और जितना ज्यादा कन्विक्शन होगा उतना ज्यादा आप क्वांटिटी ले पाओगे, उतना ज्यादा आप स्टॉक के अंदर रह पाओगे। जब स्टॉक 20% नीचे गिरेगा तो जिसने रिसर्च नहीं की है वो तो बाहर हो जाएगा। मतलब 20% का अगर समझिए ये सब रिसर्च करने के बाद आपके पास एक कन्विक्शन होगा, तो जब स्टॉक 20% नीचे जाएगा तो आप डरोगे नहीं इतना। इसीलिए ये सब रिसर्च करनी होती है, और इसीलिए आपको फंडामेंटल्स को और टेक्निकल्स को मिक्स करना है।
तो अभी यहाँ पे जब मैंने ये सभी जितने भी रेशियोज थे ये सबको कंपेयर किया, तो इन सबके कंपैरिजन में जो सबसे हाईएस्ट स्कोर जिसको आया, मतलब समझिए कि ये 6 बंदे लोग हैं या फिर छह छह बच्चे लोग हैं, ये 6 बच्चों में से सबसे हाईएस्ट स्कोर जिसका आया है वो है रुचिरा पेपर्स। तो अभी फंडामेंटल्स में सबसे स्ट्रांग जो कंपनी है पेपर इंडस्ट्री के अंदर वो है रुचिरा पेपर्स। तो अभी हम इसका क्या करेंगे, टेक्निकल्स देखेंगे। तो यहाँ पे मैं आपके सामने इसका टेक्निकल्स को जो वो प्लॉट करता हूँ, क्योंकि अभी देखिए ये जो बाकी के 4 कंपनियां हैं इनको देख के मतलब नहीं है, क्योंकि इनके इतने फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है। तो सबसे फर्स्ट रैंक जो आया वो इसका हम लोग रुचिरा पेपर्स का देखेंगे, और जो सेकंड है वो पदमजी पेपर्स देखेंगे। तो ये दो कंपनी का ही मैं टेक्निकल देखूंगा, क्यों? क्योंकि भाई इसके फंडामेंटल सबसे अच्छे हैं, ये दो कंपनी के ही फंडामेंटल अच्छे हैं। बाकी ये सब कंपनीज को मैं देख के क्या करूंगा, इनके फंडामेंटल ही अच्छे नहीं है, तो मेरी जो रिसर्च है वो आगे नहीं जाएगी। तो ये 6 में से ये जितनी 4 कंपनियां ये मेरे स्टॉक से जो मेरी लिस्ट है उसमें से डिलीट हो जाएगी, और ये जो दो कंपनी है इसके अंदर मैं आगे टेक्निकल्स को देखूंगा। तो अभी रुचिरा पेपर्स का मैं आपके सामने यहाँ पे स्टॉक का जो चार्ट है वो ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे रुचिरा पेपर्स, ये देखिए ये कंपनी का जो है वो मैंने आपके सामने चार्ट ओपन किया हुआ है। तो देखिए एक टाइम था कंपनी जब पेपर इंडस्ट्री के अंदर एक सेक्टरल एक अच्छा बुल फेस चल रहा था, तो स्टॉक 11 रुपए से अप्रोक्स 200 रुपए के आसपास आया। और उसी के बाद अभी कंपनी देखिए कंटिन्यूस यहाँ पे हाईएस्ट एवर वॉल्यूम हुआ, और उसके बाद स्टॉक जो है वो प्राइस में नीचे नहीं जा पा रहा है, और सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। मंथली टाइम फ्रेम पे ये कंपनी जो है वो एक मोमेंटम में कंसोलिडेशन फेज में। तो ये जो फेज में बोलता हूँ मैंने इसके टेक्निकल्स के अंदर भी आपको बताया था कि ये जो साइडवेज फेज होता है ये वो फेज है जहाँ पे स्टेज 1 हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, कहीं नहीं जाती, और जैसे ही स्टेज 1 ब्रेक होता है तो उसके अंदर एक जो है वो अपवर्ड मोमेंटम स्टार्ट होता है। अभी यहाँ पे देखिए ये जो इसका कंपनी का जो एक फर्स्ट रेजिस्टेंस ये रहा, सेकंड रेजिस्टेंस ये रहा, और थर्ड रेजिस्टेंस ये रहा। अभी जब हम इसको एक वीकली टाइम फ्रेम पे प्लॉट करेंगे तो कंपनी देखिए एक कंसोलिडेशन रेंज में ये रेजिस्टेंस जोन है, और जैसे ही ये कंपनी के रेजिस्टेंस जोन ब्रेक होगा, देखिए कंपनी के अंदर क्या हुआ था, वीकली टाइम फ्रेम पे एक गैप अप हुआ, और उसके बाद कंपनी जो है वो कंसोलिडेट कर रही है, और अभी करंटली इसी वीक में हाईएस्ट एवर वॉल्यूम, हाईएस्ट एवर तो नहीं बोलूंगा लेकिन एक अच्छा खासा वॉल्यूम हमको देखने मिला है। और जब हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो भी ये कंपनी जो है वो एक साइडवेज रेंज के अंदर है। तो हमको यहाँ पे जैसे ये जो लेवल है 160 का या 145 का, जब भी ये ब्रेक होगा तो टेक्निकल्स के अंदर ये स्टॉक अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब हम इसकी 200 डे मूविंग एवरेज को प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे 200 डे के ऊपर है। तो हमारे टेक्निकल्स क्राइटेरिया के हिसाब से ये जो स्टॉक है वो एक हाईएस्ट स्कोर के अंदर है। लेकिन उसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो मैंने आपको फंडामेंटल्स भी एक्सप्लेन किया। तो जब कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे होंगे और उसके टेक्निकल्स अच्छे होंगे तो ये जो एक स्टॉक है वो स्टॉक हमारे ओवरऑल पोर्टफोलियो के अंदर उसकी जगह बनेगी। अभी इतनी सब रिसर्च करने के बाद भी ऐसा नहीं होगा कि ये स्टॉक का जितना मेरा पोर्टफोलियो है, मेरा जितना भी कैपिटल है वो पूरा कैपिटल मैं इसके अंदर डिप्लॉय कर दूंगा। ऐसा नहीं होगा। एक सेक्टर के अंदर सभी कंपनीज को रिसर्च करना है, उसके फंडामेंटल्स को अच्छा देखना है, उसके टेक्निकल्स को देखना है, उसमें से जो सिलेक्ट होगा वो सेक्टर में से वो एक या दो स्टॉक सिलेक्ट होंगे मेरे पोर्टफोलियो के अंदर आने के लिए। अभी समझिए मेरा पोर्टफोलियो के अंदर 20 स्टॉक्स है, तो वो 20 स्टॉक्स के अंदर से ये सेक्टर के अंदर से ये दो कंपनी आएगी या फिर ये एक कंपनी आएगी रुचिरा पेपर्स। तो इस तरीके से आपको जो है वो पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करना है, इस तरीके से आपको जो है वो फंडामेंटल एनालिसिस को देखना है, या फिर इस तरीके से आपको जो फंडामेंटल एनालिसिस करना है। अभी ये जो मैंने आपके सामने जो रिसर्च किया और आपको बताया कि कैसे आप रिसर्च कर सकते हो, तो ये मेरा सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो था। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, या फिर आपको मैं कोई यहाँ पे आपको बाय करने के लिए नहीं बोल रहा या फिर सेल करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आपको जो है वो एक रिसर्च करना है। अगर आपको इंटरेस्टेड हो, अगर आपको और भी स्टॉक मार्केट को इन डिटेल में सीखना है, कैसे आप टेक्निकल्स को कंबाइन कर सकते हो, कैसे फंडामेंटल को मिक्स कर सकते हो, तो आप हमारी जो मेंटरशिप प्रोग्राम है स्टॉक मार्केट की इन्फिनिटी मेंटरशिप प्रोग्राम, उसके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो। ये उसके अंदर आपको ओवरऑल टेक्निकल्स फंडामेंटल्स, कैसे आपको पोजीशन बिल्ड करना है, कैसे पोर्टफोलियो को बनाना है, कैसे आपको स्टॉक्स को कट करना है, कैसे आपको पोजीशंस को बिल्ड करना है, ये सब हम लोग ने इन डिटेल में हम लोग ने यहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है। और अगर आपने अभी तक जो है वो डीमैट अकाउंट कहीं पे ओपन नहीं किया है, या फिर आपको समझिए कि जहाँ पे भी आपका अकाउंट है वहाँ पे आपको इतनी अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है, तो आप हमारे साथ जो है वो एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, और उसका जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।